हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करो में। फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर का, जिसमें ये डे 4 के शिफ्ट सेकंड का पार्ट सेकंड है। ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, उसे एक जगह पे नोट डाउन करें और उसकी बार बार रिवीजन करें, प्रैक्टिस करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो तत्वों के में 8 तत्व मौजूद हैं? आवर्त सारणी कैसे होती है? ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो होती है उसे आवर्त सारणी बोला जाता है, और जो आवर्त सारणी में वर्टिकल लाइन होती है उसे वर्ग बोला जाता है। वर्ग। ठीक है। तो 8 तत्व किसमें होते हैं? वो होते हैं दूसरी और तीसरी उसमें आवर्त में। और पहले आवर्त में कितने होते हैं? सिर्फ 2 ही तत्व हैं। ठीक है। और इसी तरह से पूछा जाए आपसे तीसरे, चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? वो है 18। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत होगा? वो था 50% से अधिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी थी? वो है करण जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स की ऊपर से 12वीं रैंक थी। अगर कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 16 है, एक्स की नीचे से क्या रैंक होगी? देखिए, कुल जो है 16 है। ठीक है, 16 छात्र हैं और कह रहे हैं कि एक्स की ऊपर से 12वीं रैंक है, तो एक्स इधर है, ऊपर से 12वीं रैंक आ रही है ये। ठीक है। अब पूछ रहा है कि नीचे से कितनी होगी। टोटल कितने हैं? 16, 12 यही हो गए। तो 1 2 3 4 ही बच्चे बचे होंगे, है ना? 12 के बाद तो नीचे से हम जोड़े तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी नीचे से उसका 5वां स्थान आएगा। ये हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है कुल संख्या बराबर ऊपर से रैंक प्लस लोअर नीचे से रैंक -1। कुल संख्या कितनी है? 16 बराबर ऊपर से रैंक कितनी है? 12वीं। हम यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। लोअर से पूछा गया और -1, ये कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 16 घटाएं, 16 में से 11 घटाएं, कितना आएगा? 5। नीचे से कितना हो जाएगा? 5वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? डीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वेग आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, सभी पिता जो है सभी पिता आदमी होते हैं, है ना? तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पिता होंगे वो आदमी होंगे। आदमी, लेकिन सभी आदमी, कुछ आदमी और कुछ पिता ही उसमें से डॉक्टर होंगे, है ना? तो हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा। देखिए, कुछ कुछ का मतलब हो गया कि अगर सभी डॉक्टर तो जो है औरतें भी होती हैं, इसीलिए सभी आदमी तो डॉक्टर नहीं होंगे, बहुत सारे लेडीज भी डॉक्टर होंगे, और जरूरी नहीं है कि सभी आदमी पिता हो तभी वो डॉक्टर हो, है ना? तो हमारा ये सीक्वेंस बहुत सही बैठता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल दिया गया ग्राफ एक्स शहर में वर्ष 2017 में 6 महीनों में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को हजार में दर्शाया गया है। चार्ट में पहली संख्या बाइक, ये बाइक की संख्या है, दूसरी संख्या वाहनों की, ये वाहनों की संख्या है, को काला दर्शाया गया। कलर से, कलर तो दोनों के सेम दिखाई दे रहे हैं। पूछ कर है दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या पूछी है मार्च 2017
वो 17 में। 2017 टेबल है, मार्च ये हो गया। ये वाहन मोटरसाइकिल थे और ये बाकी वाहन, कितना अंतर है? 10 का। और पर यूनिट दे रखा है 1000, 10 1000 का है ना, तो 1000 की गुना कर देंगे, कितना हो गया? 10,000। ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य को दर्शाती है? कार्य की दर को दर्शाती है। शक्ति, शक्ति कार्य की दर को होती है। फॉर्मूला कहता है पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब है। देखिए, जब इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये तो ऐसे बन जाएगा, ऊपर से इस तरह से बन जाएगा। अब जो है ये वाला फेस जो है नीचे की तरफ ढक जाएगा और ऊपर की तरफ आएगा। ये ऐसे ये फेस दिखाई देगा और ऊपर का दिखाई देगा। ये किस में दिखाई दे रहा है? ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, इस साइड दिख रहा है, और ये दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए इस साइड का दिखाई दे रहा है, गलत हो गया। इसमें भी इस साइड का गलत दिखा है, इसमें तो ये सेम ही है, तो ये गलत है हमारा। कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। कथन क्या है? अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अनुमान क्या है? अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। बिल्कुल सही हो, कह रहे सब उसके राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान बीरबल है, तो अकबर भी उससे कम बुद्धिमान होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही हो गई। अकबर बीरबल को अगला राजा बनाना चाहता है, ये तो कहीं नहीं कह रहा, तो ये गलत हो गया। केवल अनुमान एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? वो है एक गर्भाशय की लाइनिंग में संयुग्मन का जुड़ना है, इम्प्लांटेशन। 36, 54 और 108 का में से कितना होगा? देखिए वैसे कैसे निकालेंगे? 36 लिखिए, 54 लिखिए और 108 लिखिए, ठीक है। जो जितनी भी संख्या कॉमन होंगी वही उसका में से होता है ना। 2 से भाग करें आएगा, ये 18 आएगा, ये 27 आएगा, ये 54 आएगा। अभी 27 आ गया तो हमें 9 से भाग देना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 9 से 27, 9 6 54। अब देखिए कोई भी इसमें फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है तीनों में एक साथ, तो क्या हो जाएगा? मैं से 9 दूनी 18, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानिए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए कथन में से निश्चित रूप से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। सरकारी अफसरों को गांवों में अनिवार्य नियुक्त होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया कि भी उनको रोकना है और इसलिए जो है वहां पे लगाइए सरकारी आदमियों को। शहरों और गांवों के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। नहीं, ये भी नहीं है। कोई गांव के लोग शहर में जाके परमानेंटली बस रहे हैं, वो डेली आवाजाही नहीं कर रहे कि जिसके लिए उनकी व्यवस्था करी जाए। तो हमारे निष्कर्ष दोनों ही गलत हो गए। ये किससे मैच होगा हमारा? ऑप्शन 3 से। ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन और अनुराग एक कार्य को 6 और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वो कुल 780 रुपए अर्जित करते हैं। इस धनराशि में अर्जुन का भाग कितना है? अच्छा देखिए, जो है अर्जुन जो है वो 6 दिन में काम को पूरा करता है और अनुराग जो है वो है 7 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 42, है ना। 7 6 निकालते 6 से भाग करेंगे, 7 एफिशिएंसी अर्जुन के और अनुराग के आई 6 एफिशिएंसी। अब देखिए दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है काम को वो जो है एक साथ खत्म करेंगे। तो यहाँ दिनों से तो कोई लेना देना नहीं रह गया।
वह ये उनकी एफिशिएंसी से अर्जुन जो है 7 की एफिशिएंसी काम कर रहा है और अनुराग 6 की एफिशिएंसी, यानी अर्जुन जो है वो उससे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो पैसा भी अर्जुन को ज्यादा मिलेगा। कैसे? ये 7 6 13 है ना, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 13। ये 13 का वैल्यू कितना मिला है? 780 रुपये। ठीक है, तो हम 13 से भाग दे दें। अब हमें अर्जुन की एफिशिएंसी निकालनी है, 7 से गुणा कर दे, तो 13 से इसे काटेंगे, 13 को 65, 13 6 78 है ना, 6 0 हो गया, 7 6 42, 420 रुपये। 420 रुपये मिलेंगे अर्जुन को। अगर पूछता अनुराग को कितना मिलेगा, तो हम 780 में से 13 को भाग देते और अर्जुन की एफिशिएंसी 6 से गुणा करते है ना, तो इसको भाग करते हुए कितना आता है? 7 6 36, 360 रुपये अनुराग को मिलते हैं। या डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, तो 780 में से 420 है ना, ऑप्शन तो में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम का लुप्त पद विकल्पों में से चुने। देखिए y का मान है 25, या y को 25 दिया है और w को 23, u को 21, s को 19, तो जो है नंबर तो उनके सीक्वेंस में दिया है, तो 25 में से 2 गया 23 आया, 23 में से 2 गया 21 आया, 21 में 2 गया 19 आया, 19 में 2 जाएगा तो 17 आएगा। 17 किसका होता है? क्यू का। Q17 देखिए किसमें मिल रहा है? ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? देखिए, ए बी और सी काम कर सकते हैं 10 दिन में। ठीक है, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी मिलकर, ये भी है, काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा? हाँ 60, 20 से हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा? ये 10 से भाग देंगे 6, 12 से देंगे 5, 20 से भाग देंगे, ये आएगा 3। ठीक है, अब देखिए ए बी सी की एफिशिएंसी आई है 6, ए बी की एफिशिएंसी है 5, तो हम रखेंगे यहाँ सी का मान, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6 में से 5 घटा देंगे तो 1। अब देखिए बी का हमें काम निकालना है, तो बी की हम एफिशिएंसी निकालते हैं। बी और सी की टोटल एफिशिएंसी है 3, सी की एफिशिएंसी है 1, तो बी की कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 1 2। टोटल काम है 60, तो एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की बी की 2, तो इसे भाग करेंगे तो ये कितने दिन में? बी जो है 30 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। अब देखिए, जब हम ये एलसीएम लेते हैं 10 12 और 20, तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जो इन तीनों से कटे। जरूरी नहीं है कि हम 60 ले, अगर हम इसकी जगह पे 120 भी ले लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। भाई 10 से इसको भाग देंगे, ये 12 आएगा, 12 से भाग देंगे 10 आएगा, और इससे भाग देंगे ये 6 आएगा। देखिए एफिशिएंसी हमारी डबल आ जाएगी, एलसीएम हमारा डबल आएगा। अब यहाँ से भी बी और ए बी सी की 12 आई है, ए बी की जो है 10 है, ये तो सी की कितनी आ जाएगी? सी की 2 आ जाएगी, यहाँ पे सी की 2 हो जाएगी। 6 है, 6 में से 2 हो जाएगा तो बी की 4 आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल वर्क है 120 है। ए बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 4 से भाग देंगे, 4 3 12, तो वो 30 दिन में पूरा काम कर लेगा। आंसर हमारा तब भी सेम ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के सही दर्पण छवि चुने यदि दिखा रहा है कि शीशा क्षैतिज रखा हुआ है। अच्छा देखिए, शीशा क्षैतिज रखे तो कैसे बनेगा? इसका एरो इस साइड बनेगा। हम ये चेक कर लेते हैं एरो किस में आ रहा है इस तरह का। ये मैच हो रहा है ऑप्शन 4 में, हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में हमेशा एक सीपीयू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में उपलब्धि हासिल की थी, वह केएल राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या मतलब जो इन चारों संख्याओं से वो कट जाए, तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 5, 6, 7, 2 से भाग देंगे, 2 बार में 5 ऐसे ही रहेगा, 6 को भाग में 3 बार में 7, है ना। बस और तो कुछ कॉमन नहीं आ रही। 5 दूनी 10 हो गया, 7 तिया 21 होता है, तो कितना हो गया? 210 गुणा 2, ये कितना है? 420 आया। देखिए, 420 तो वो संख्या होगी जो इन चारों संख्या से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाएगा। ये कह रहे प्रत्येक दशा में शेष 3 शेष बचता है, तो हम जो हमारा एलसीएम है 420, उसमें 3 और जोड़ देंगे, कितना होगा? 423। अब जब हम 4 से भाग देंगे, जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा जो है शेषफल हमेशा 3 आएगा। 5 से देंगे तब भी से 3 आएगा, 6 से 7 से तब भी 3 आएगा। ऑप्शन आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन 4, 423। नेक्स्ट क्वेश्चन, राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हो। यदि राही को 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई? देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 600 रुपए, जो 100% होता है। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं। इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे हम ना। 8% के लिए 5 साल के लिए रखा तो कितना हो गया? 40% हो गया। पूछा क्या? इंटरेस्ट की अमाउंट को पूछा गया है ना। तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली, ब्याज ही निकालना है, तो 600 का 40% निकाल लीजिए आप। परसेंट को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 624। इंटरेस्ट अमाउंट कितना हमारा? 240। ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने किदली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी, इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था, वो दिया था पांडवों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपन, रवि और त्रिशा ने एक एक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिशा के पास इसका 2/3 भाग था, शेष रवि के पास था। रवि के पास केक का कितना भाग था? तो देखिए, जब कोई चीज बाटे में आ रही होती है तो हम केक को मान लेते हैं वो 1 था। अब उस 1 में से 1/4 भाग तो तपन के पास चला गया, उसका 2/3 भाग त्रिशा के पास चला गया, और जो बचा भाग था वो रवि के पास रहेगा। हम इसको घटा लेंगे, निकाल लेंगे, कैल्शियम लेंगे, 12 आएगा। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 से भाग देंगे, ऊपर आएगा 12, 4 से भाग देंगे 3 आएगा, ऊपर 3 से भाग देंगे 4 आएगा, लेकिन तो पहले 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। 8 में 12 में से 8 होता है 4, 4 माइनस 3 यानी आएगा क्या? 1/12। चक्रीय किससे मिला? ये सामने ही है, ऑप्शन 1, 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप एबीसी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। तो ए जो है 32 घंटे में भर सकता है और सी जो है 48 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो बी है, वो 24 घंटे में टैंक को खाली कर दे रहा है। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? वो होगा 96। अब इसे 32 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 48 से देंगे 2 बार में जाएगा, 24 से देंगे 4 बार में जाएगा। अब देखिए, बी जो है टैंक को खाली करे तो उसकी एफिशिएंसी होगी हमेशा माइनस में। अब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए बी सी की 3 - 4 + 2, 3 2 5 -1 एफिशिएंसी आई। और करना क्या काम? टैंक के 2/3 भाग को भरने में, है ना। तो 96 का 2/3 ही भरना है। 2/3 निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गए 4 और 64। ये 64 हो गया जो काम इन्हें करना है। 1 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 64 आवर। इन्हें जो है 64 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। देखिए, 18 वोल्ट है और 3 ओम दिया हुआ है। यहाँ क्या निकालना है? एम्पियर में निकालना। तो फॉर्मूला कहते हैं V = I T। ठीक है, V का मान दिया हुआ 18, 3 से भाग करेंगे, I का मान कितना आएगा? 6।
6 एम्पियर। यूनिट भी आप याद रखें, ऑप्शन तो वहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के पिता की उम्र राम के पिता की उम्र राम के उम्र की दोगुनी है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2.5 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु क्या है? देखिए हम इसे रेशो मेथड से कर सकते हैं ना। ये हो गए राम के पापा और ये हो गए राम जी। ठीक है, और देखिए वर्तमान उम्र क्या होगी? वर्तमान उम्र हमें दिया नहीं है। वर्तमान का दिया हुआ है, राम के पिता राम की उम्र से 2 गुने थे, तो वर्तमान में क्या हो? राम के पिता 2 गुने थे। ठीक है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुनी थी। तो देखिए 2.5 गुने कैसे, 2.5 गुने कैसे लिख सकते हैं? 5/2, यानी पापा में 2 गुने थे तो राम जो उस समय 2 के अनुपात में थे, 5/2 आ गया। अब देखिए निकालना क्या, राम की वर्तमान आयु निकालनी है। देखिए रेशो मेथड से इसे कैसे करेंगे, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे कितना, 5 और 2 का। इसको मैं एग्जैक्टली इसके नीचे लिख देता हूँ, ये 2 हो गया। 5 और 2 का अंतर कितना है? 3 है, यहाँ पे 1 आया। तो सबसे पहले हमें इस अंतर को बैलेंस करना होगा। कैसे करेंगे? यहाँ से इसे घटाएंगे 3 आएगा, इसमें से घटाएंगे 1 आएगा, इसकी गुणा इधर कर देंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे। अब नया रेशो लेते, 1 की गुणा इधर हो गया तो 1 की गुणा इधर, 1 की गुणा इधर, 3 इधर होगा, 3 की गुणा इधर, 3 की गुणा इधर। तो नया रेशो क्या आ जाएगा? 5/2, 3×2 6 हो जाएगा और ये 3 हो गया। अब देखिए अंतर कितना आ रहा है, 5 में से 6 जाएगा 1 और 2 में 6 जाएगा 1, है ना। अब एक रेशो का अंतर कितना आया? 8 साल में आया। ये पूछ क्या रहा है? राम की वर्तमान आयु। तो राम की वर्तमान आयु का रेशो क्या? 3। 8 से 3 की गुणा कर रहे हैं, 8 3 24, यानी राम की वर्तमान आयु उम्र है 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, अणु भार का वेट का परसेंटेज निकालना होता है। तो CO2 का परमाणु भार कितना होता है? वो होता है 44। कार्बन का कितना होता है 12। तो बस इसका अनुपात निकालना, कार्बन का CO2 में कितना परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा 12/44 का प्रतिशत निकालना है, तो 100% से गुना। ठीक है, 4 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा और ये जो है 11 बार में। ठीक है, अब देखिए 11 को जब 100 से भाग करेंगे तो 9.09 आता है परसेंट में। 3 ये पहले से, 3 किसमें गुना कर, 9 3 27, 9 3 27, तो ये कितना हो गया? 27.27। किससे मैच हो रहा है? देखिए यहाँ एक डिजिट में, इसको हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 27.3। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं कोई एक समान प्रवृत्ति दर्शाती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो सी में दिए गए प्रश्न चित्र को बदल सकता है। देखिए 6 पंचे 30 है ना, इसकी गुणा करें, 6 पंचे 30 हो गया और 3 3 9 प्लस 9, ये बीच में आ गया 39, है ना, दोनों को जोड़ के 39। ऐसे ही 7 5 35 और 4 चौक 16, इसको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 41। ऐसे पैटर्न यही इसमें लगाएंगे, 5 5 25 और ये दिया 4 3 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 37। ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? ऑप्शन 4 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब। देखिए जल में कैसे प्रतिबिंब बनेगा इसका, ये सब कुछ तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, ये वाई भी ऐसे सेम ही रहेगा। ये जो सर्कल होगा ये ऊपर बनेगा और ये जो ट्राइंगल है पीछे की तरफ बनेगा ऐसे। अभी चेक कर लीजिए ऑप्शन किसमें मैच हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन बी में, ट्राइंगल नीचे की तरफ, सर्कल ऊपर की तरफ। देखिए इसमें ट्राइंगल नीचे की तरफ बना है, लेकिन इसका जो पॉइंट हैगा वो इधर ऊपर की तरफ आ, जबकि होना चाहिए नीचे की तरफ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं? देखिए कैसे त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले छोटे में तोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए सेंटर पे है ये, तो पहले एक लाइन ये खींची और एक ये खींची। इसके अंदर कितने त्रिभुज है? एक ये और एक ये हो रहा है। तीन त्रिभुज हमारे ये हो गए। तीन लिख लीजिए। अब देखिए इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक नया त्रिभुज ये जनरेट होगा, ये छोटा सा। ठीक है, उसी में एक बड़ा त्रिभुज ये जनरेट होगा इस साइड से और एक त्रिभुज इस साइड से जनरेट होगा। टोटल होगा इधर तीन त्रिभुज। अब देखिए मैं इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, एक त्रिभुज हमें ये मिलेगा और एक त्रिभुज इसके साथ मिलेगा और इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे, एक त्रिभुज हमें और मिलेगा, वो ये वाला। कितने त्रिभुज हो गए? ये तीन हो गए। एक त्रिभुज हमें ये मिल रहा है छोटा। अब ये बाहर वाले को देखते हैं, इसको जैसे ही हम जोड़ेंगे एक दो तीन, तीन त्रिभुज हमें यही मिलेंगे। दो अंदर के हो गए और एक बड़ा हो गया और एक यहाँ से बनेगा हमारा त्रिभुज और एक इस साइड से बनेगा, तो पांच त्रिभुज ये हो गए हमारे। इनको जोड़िए, 3 6 9 और 1 10 5 15। कितने त्रिभुज मिल रहे हैं हमारे इसमें? 15 त्रिभुज। ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आकृतियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति चुनें। देखिए ये है, इसको घुमा के 180 डिग्री घुमाया गया है ना, तो ये कितना इधर की तरफ नीचे की तरफ आ गया। इसमें भी हम इसको 180 घुमा देंगे तो ये ट्रायंगल कैसे नीचे की तरफ बन जाएगा। ये किसमें मैच करेगा हमारा? चेक करिए। नीचे की तरफ ट्रायंगल सिर्फ इसमें ही आएगा, ऑप्शन 2 में, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर में कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक चुनाव करवाना पड़ा था? आर के नगर में। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं और धातु ऑक्साइड जो होते हैं, धातु ऑक्साइड वो होते हैं क्षारीय। एक फॉर्मूला देख लें। देखिए क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड है ना, सोडियम ऑक्साइड का अम्लीय विलयन, जलीय विलयन क्या बनाता है? NaOH। ये दो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसका अघातु का देखें, NaOH क्या होता है? ये क्षारीय होता है ना। ऐसे ही हम धातु ऑक्साइड का देखें, इसका क्या लेते हैं हम? SO3 ना। इसका जब हम H2O में घोलते हैं तो क्या बनाता है? H2SO4। ये देखिए क्या होता है, ये होता है अम्लीय। अघातु ऑक्साइड अम्लीय बनाते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय बनाते हैं, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या मतलब जिसमें जो है √2 आए, √3 आए और परिमेय संख्या हो, तो हमें तो यहाँ अपरिमेय संख्या निकलती है। वर्गमूल जिसका एग्जैक्टली कट रहा है यानी कि वो एक परिमेय संख्या, जो नहीं कट रहा है वो अपरिमेय संख्या। देखिए इसका हम निकालते हैं 3969 है ना, ये 6 से जाएगा, 6 6 36। कितना है? 369। 6 से गुना करते हैं, 6 से जोड़ते हैं, कितना हो गया? 12। इसमें 3 से जाएगा, ये गुना करेंगे तो कितना? 12 3 36, 369। इसका वर्गमूल देखिए एग्जैक्टली आ गया 63, तो ये हमारा नहीं होगा। इसका देखते हैं 6560, ये हो जाएगा 4 चौक 8 64, ये आया 1608। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 16 आएगा। इसमें जीरो से गुणा तो कर नहीं सकते, जीरो जोड़ेंगे, जीरो से गुणा करें सब जीरो हो जाएगा, तो हमें एक तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा। तो ये कैसे हो जाएगा? एक गुणा करेंगे 161, ये एक ज्यादा आ रहा है ना, तो ये हमारी एक अपूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई, हमारा राइट हो गया। इसको भी चेक करते हैं। देखिए 5625
ये किसे जाएगा, 7 से 7 49, कितना बचा ये 725, 7 से गुना कर 7 जोड़ेंगे 14, देखिए तो 5 से ही जाएगा, 14 बचे 70 है ना, 725। अब इसको भी देखते हैं, 1764 का वर्गमूल क्या होगा, ये 4 से जाएगा, 4 चौक 16, एक बचेगा 164, नहीं 4 से गुना करिए, 4 जोड़ेंगे भी तो 16, ये 2 से जाएगा, ये इसका वर्गमूल आया 42, इसका 75 आ रहा था एग्जैक्टली, एक यही है जो हमारा वर्गमूल नहीं आया, तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा प्रजनन करता है वो होता है बर्डिंग के द्वारा, है ना, इसको भी आप याद रखें। और बाइनरी विखंड होता है अमीबा में, अमीबा या क्या पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम। और मल्टीफिजन किसमें होता है, बहुविखंड मल्टीफिजन होता है हमारा एल्गाई या प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम या एल्गी, एल्गी, ठीक है, आप इसको भी याद रखें। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 75 क्वेश्चन समाप्त होते हैं पार्ट 2 के। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।